मुफ्ती साहब, बिहार के इलेक्शंस हो गए, रिज़ल्ट्स आ गए हैं, ओथ सेरेमनी भी हो गया, सब कुछ हो गया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये बिहार का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू हायरार्किकल रूल जो चल रहा है बिहार में, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि जो मिनिस्ट्रियल सिस्टम है बिहार का, एज़ फार एज हिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड, हर एक मिनिस्टर का, हर एक रूलर का क्या डेवलपमेंटल प्लान्स थे, क्या उनका बैकग्राउंड था, उसके बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। मुख्तसरन ये है कि जो ये ख़ानदानी सिस्टम हिंदुस्तान में चला है, ये बिहार में ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में है। और जो कि ये हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए बहुत दुखद बात है। और रही बात आपका दूसरा सवाल कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और उसमें 26 मंत्रियों ने शपथ ली है। देखिए मेरे भाई, ये भी वही बात आ जाती है, पूरे हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद से आज तक जो मुजरिम रहे हैं या मुलजिम रहे हैं, वही लोग मंत्रिमंडल में आए हैं। और पैसे की वजह से या अपने असर व रसूख की वजह से आप कुछ भी कह सकते हैं। और यह हमारे मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि हमें अपनी गवर्नमेंट में, अपने सिस्टम में ऐसे लोगों को लेना चाहिए जो अपराध मुक्त हों, यानी उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। और ये बिहार के लिए बहुत चिंताजनक बात है कि वहाँ के मंत्रिमंडल में जो 26 लोगों ने मंत्रिमंडल की शपथ ली है, उसमें ऑलमोस्ट 18 लोग क्रिमिनल हैं। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार को, जिनकी छवि आज भी एक सेकुलर नेता के तौर पर देखी जाती है, अब उनके सामने क्या मजबूरियां हैं क्या नहीं, वो खुद ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उनको मेरे हिसाब से सही डिसीज़न लेना चाहिए, बिहार के लोगों के लिए काम करना चाहिए। जो आपराधिक लोग हैं, अपराध जिन्होंने किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और नीतीश कुमार को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिहार की जनता उनके साथ है, सही डिसीजन ले। ये उनके लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी भविष्य दिखाएगा। और तो सर, मैं जानना चाह रहा था आज की इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, क्या अपडेट्स हैं आज के बारे में? सर, सबसे पहले तो हम अपने नाज़रीन को और अपने व्यूवर्स को गज़ा की ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ़ कराना चाहते हैं। वहाँ पर कंटिन्यू इजराइल की बमबारी जारी है, जबकि वहाँ पर सीज़ फायर दुनिया ने कराया है, लेकिन उसका पालन इजराइल की तरफ से नहीं हो रहा है। और गज़ा की आवाम अभी भी भूखमरी की शिकार है, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं पहुँच रही हैं। और दूसरी अहम जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, अमेरिका ने अगेन दावा किया है, और वो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच पीस इस्टेब्लिश हो जाए और दोनों तरफ की जो जनता है वो पिस रही है और उनको पीसफुल लाइफ जीने का मौका मिले। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और इसी तरह ईरान और सऊदी के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है। और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल टेंशन है वो अभी भी जारी है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कुछ दिनों से वहाँ पर पॉलिटिकल टेंशन चल रही है। अफ़गानिस्तान के साथ भी खुद उसके अंदरूनी मामलात भी हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं। सर मुफ्ती साहब, आप बताइए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो 10th और 12th है, और NIS बोर्ड का भी शायद अप्रैल में है, अब उनके बारे में क्या अपडेट है और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सर, CBSE के तो एग्ज़ाम 17 फरवरी से शुरू है। और मेरी तमाम बच्चों से, तमाम पेरेंट्स से बहुत ही मुअद्दबना और आजिज़ाना दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें और मोबाइल से और इसी तरह टेलीविज़न से उनको दूर रखें। और रही बात NIS की, NIS के तो आप कभी भी फॉर्म भर सकते हो पूरे साल में। उनके 2 मरतबा एग्ज़ाम होते हैं, एक अप्रैल में, फिर सेकंड जो ब्लॉक है वो अक्टूबर का है। और इसमें हमारी जो टीम है MG टाइम्स और इसी तरह न्यू ट्रेन क्लासेस जो हम लोग चलाते हैं, हम कम्प्लीटली बच्चों को गाइड करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इंशाल्लाह हमारी टीम हर वक्त तैयार रहेगी और हर एतबार से स्टडी मटेरियल जो भी है हम स्क्रीन पर अपनी कोचिंग का नंबर दे देंगे। आप हमारे जो टीचर्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और
पेरेंट्स अगर कुछ भी पूछना चाहें तो विदाउट एनी हेजिटेशन वो हमसे पूछें, कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम बच्चे को कम्प्लीटली गाइड करें। सर मेरा एक सवाल था कि ये राहुल गांधी और केजरीवाल तो मार्केट से ही गायब हो गए हैं। सर इनके बारे में मैं क्या कमेंट करूं, जनता, भारत की जनता देख ही रही है। अलबत्ता मेरे हिसाब से राहुल गांधी को और फर्दर मेहनत करनी चाहिए, और अगर उनको ईवीएम पर डाउट है तो अपनी जो उनकी कांग्रेस की लीडरशिप है उससे बातचीत करें और जनता को इकट्ठा करें, जो कांग्रेस के कारकुनान हैं। देखिए, किसी भी एक स्टेट में अगर आप करोगे तो नहीं हो पाएगा, एक साथ पूरे हिंदुस्तान में करना होगा। सुप्रीम कोर्ट आप जाइए, वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा। तो ये इसके ऊपर उधर इधर इल्ज़ाम लगाना छोड़िए, आप अपनी मेहनत जारी रखें और जो सही बातें हैं उनको कीजिए। मुफ्ती साहब, सर्दियाँ स्टार्ट हुई है, पर्टिकुलरली इन दिल्ली। हमारे पास घर है, हमें सर्दियाँ कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन वो लोग जिनके पास घर नहीं है, जो पुलों के नीचे रोड पे ओपन स्काई में सो रहे हैं, दो इफ़ेक्ट्स हैं। एक है सर्दी, दूसरा है दिल्ली का ग्रोइंग कंसर्न रिगार्डिंग AQI विच रेंजेस बिटवीन 400 to 900। तो आपके क्या ख़यालात है इस चीज़ पे? गवर्नमेंट को, प्राइवेट को, लोगों को कौन से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि हम इन लोगों को एड्रेस कर सकेंगे, कहीं ना कहीं इनकी मदद कर सकेंगे? सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ निशानदेही कराई है। और सर आपका सवाल जो है बहुत ही अच्छा है, और आप जैसे लोग अगर यहाँ पे होंगे तो शायद कि कोई भी इंसान होमलेस या नीडलेस नहीं रह सकता है, और हर ज़रूरतमंद को उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनके घर तक पहुँच जाएंगी इंशाल्लाह। आपने सवाल दो किए हैं, एक ये कि जिन लोगों के पास घर नहीं है और सर्दियाँ बढ़ गई हैं तो उनके लिए हुकूमत क्या कर सकती है। देखिए, हुकूमत को हम मशवरा दे सकते हैं, और हमसे ज़्यादा वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं, अगर वो करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले वो 24/7 शेल्टर सिस्टम शुरू करें, ऐसे जो होमलेस जो लोग हैं उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करें, और दवा वगैरह का सिस्टम बिल्कुल फ्री रखें, और उसको इजी एक्सेसिबल रखें कि हर कोई आसानी से वहाँ तक पहुँच जाए। और उनके बच्चों के लिए देखिए, अगर गवर्नमेंट चाहे हमें गरीबी को ख़त्म करना है, गरीब को नहीं सर, गरीब को नहीं ख़त्म करना, गरीबी को ख़त्म करना चाहे गवर्नमेंट, तो वो इजीली हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। और जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा कि वो ऐसे लोगों का ख्याल रखें, और अगर कोई ऐसे लोग हैं तो गवर्नमेंट तक, जो वहाँ के मौजूदा विधायक हैं, वहाँ तक उनका डेटा पहुँचाया जाए। और दूसरा सवाल सर आपका ये था, और सर आपने जो दूसरा सवाल किया है उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात ये भी बतला दूँ। देखिए, गवर्नमेंट जो है अपने तौर पर कोशिश कर ही रही है, और अगर नहीं भी कर रही है या उसमें कमी है तो हमारी जो सोसाइटी है इसमें अरबों खरबों मिलियनरी लोग हैं, और बहुत सारी प्राइवेट NGOs हैं जो इसके ऊपर काम करना चाहती है और जिन्होंने रजिस्टर करा रखा। तो मेरे हिसाब से अगर वो लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें तो शायद ऐसे लोग हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, होमलेस कोई नहीं बचेगा। दूसरी बात, आपने पोल्यूशन की बात की। सर ये पोल्यूशन चाहे वो मालदार हो, गरीब हो, चाहे वो मिलियनरी हो, बिलियनरी हो, हर एक का बच्चा अफेक्टेड होगा इससे, और नस्लें बर्बाद होंगी, नस्लों का फ्यूचर बर्बाद होगा। इसमें एयर जो है गरीब और अमीर के साथ डिफरेंस नहीं करती है, ये उन लोगों को भी समझना चाहिए। और स्पेशल मैं जो यहाँ के बिल्डर लोग हैं उनको ख़ास तौर से मुतवज्जा करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मटेरियल सही यूज़ करें। और जो ये पोल्यूशन होता है ये ऐसा नहीं है कि उसने पराली जला दी वहाँ पर ये हो गया, ऐसा नहीं है, यह हमारी खुद की गलतियाँ भी हैं, कमियाँ भी हैं।
और हम अपनी गलतियों को इग्नोर नहीं कर सकते, दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। हमें अपने ऊपर ध्यान देना होगा, मेरी बिल्डरों से और यहाँ की जो सोसाइटी में जो लोकल लोग हैं, हर इंसान जितना कोशिश कर सकता है, जितनी कोशिश कर सकता है वो अपने एतबार से उतनी कोशिश करे और बिल्डर लोग अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएं। ऐसे नहीं कि आपने लोकल मटेरियल लगा दिया, वो क्या होता है ना, अगर आप लोकल मटेरियल लगा दोगे तो कुछ दिनों के बाद वो धूल आने लगती है उसमें से, जिसकी वजह से पोल्यूशन में इंक्रीजमेंट हो जाती है। तो ये है, अगर हम लोग सब मिलकर जो है काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। हमारी टीम एमजी टाइम्स और एमजी ग्रुप जो है, एमजी फैमिली, इसके ऊपर काम कर रही है। आप हमें मशवरा दे सकते हैं, आप हमें सजेस्ट दे सकते हैं। अगर आप अपना टाइम दे सकते हैं तो टाइम दीजिए, धन दे सकते हैं तो धन भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग हर संडे को प्रोग्राम करते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। हम अपना नंबर और एड्रेस आप लोगों को स्क्रीन पर दे देंगे।